दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स। इसमें आज की वीडियो में हम मराठा राज्य तथा संघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए मराठों के उत्कर्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है और शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के माता पिता कौन थे तो जान लीजिए। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिता शाहजी भोसले थे। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था और शिवाजी के गुरु कोड़देव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा दोस्तों, शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 में हुआ था और शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था और 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी और 1670 में लूटा था। पुरंदर की संधि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1665 में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी और 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। और देखिए 5 जून 1674 ईस्वी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई जगह ये तिथि अलग आती है। दोस्तों शिवाजी ने अपना जो राज्याभिषेक था वो रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया था। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। दोस्तों देखिए, शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वे 16 अगस्त 1666 को भाग निकले और मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था और अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना, जिसमें नियमित घुड़सवार सैनिक थे, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक और पैदल जो पैदल सेना थी। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी और शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। और देखिए, शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। दोस्तों मराठा साम्राज्य के समय में चौथ और सरदेशमुखी नामक कर जो है वो शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। चौथ क्या था तो ये किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम होती थी और सरदेशमुखी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। और शिवाजी के अगर उत्तराधिकारियों की बात करें तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। और दोस्तों देखिए, मार्च 1689 में मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक करवाया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया।
और इसके बाद दोस्तों मराठा शासन में एक नए युग की शुरुआत होती है। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू और ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ और साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। दोस्तों, साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा जो साम्राज्यवाद हुआ, उसके प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था और पेशवा पुणे में रहता था। आप जान लीजिए कि 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और इनकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी के से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा कि निश्चित रूप से आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। दोस्तों, और देखिए पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई थी और निजाम के साथ मुंगी शिवा गांव की संधि हुई थी। एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था और 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना और आप देख लीजिए कि बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुई। दोस्तों, बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई। माधव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया था। और जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है मराठा शासन। देखिए, नाना फडणवीस जो थे, नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था और अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। देखिए दोस्तों, अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी और इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। और दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 5 में और इसके तहत 1803 ईस्वी की देवगांव की संधि हुई। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। और सबसे देखिए दोस्तों, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त करके बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इन महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद ऐसे प्रश्नों को जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।
पहला प्रश्न है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है रायगढ़ में 1674 में। दोस्तों 16 जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1677 में कर्नाटक अभियान था और 19 फरवरी 1630 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और ये कभी कभी ये जो डेट है ये 6 अप्रैल भी आती है। देखिए 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 दो डेट आते हैं कि इन दोनों डेटों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, स्पष्टता नहीं है और ये दोनों ही डेट जो है माने जाते हैं कि शिवाजी का जन्म या तो 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और यहाँ के देवी के नाम पर माँ जीजाबाई ने इनका नाम शिवाजी रखा था। और सबसे पहले शिवाजी ने 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की थी। तो ये बाजीराव द्वितीय से। देखिए दोस्तों 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा प्रशासन के साम्राज्य में प्रशासन की सहायता करने के लिए जो है 8 लोगों का समूह था, इसके संदर्भ में केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी कौन थे। तो ये थे मोरो त्रिम्बक पिंगले। याद रखिएगा दोस्तों अष्टप्रधान जो थी ये मराठा प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। और आप देख लीजिए दोस्तों इनका कार्य राजा को परामर्श देना भर था और इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था, अमात्य वित्त और राजस्व मंत्री, वाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाई देखता था, सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होता था, सेनापति या सरे नौबत ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था, पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था। अगला प्रश्न है मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था। तो सही उत्तर है कुलकर्णी। दोस्तों मराठा प्रशासन में कुलकर्णी गांव की भूमि का लेखा जोखा रखता था, उसे लेखपाल भी कहा जाता था। जबकि पटेल ग्राम का मुखिया या मुख्य अधिकारी था, ये कर संबंधी न्यायिक और अन्य प्रशासनिक कार्यों को संपादित करता था। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद कहाँ होती थी। तो ये मराठा प्रशासन में होती थी और दोस्तों जो है राजा जो है इसका मुख्य कर्ता धर्ता होता था। अगला प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था। तो ये था इब्राहिम खां गर्दी। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक जो है वो इब्राहिम खां गर्दी था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि शिवाजी के राज्यकाल में वित्त विभाग का प्रमुख कौन होता था। तो ये अमात्य जो होता था ये शिवाजी के राज्यकाल में वित्त विभाग का प्रमुख था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच में हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1665 में दोस्तों पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी। तो शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। इस संधि की शर्तें ये थीं कि शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे देंगे। मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंचहजारी और उचित जागीर देना स्वीकार किया और शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर जो आप देखें तो 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया।
1663 में शिवाजी रात्रि में चुपके से शाइस्ता खां के महल पर उन्होंने आक्रमण किया। 1659 में बीजापुर राज्य ने अपने प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा। अफजल खां ने मुलाकात के बहाने उनकी हत्या की योजना बनाई, परंतु शिवाजी ने इसकी योजना को निष्फल करके अफजल खां की हत्या कर दिया था। बसीन की संधि 1802 किस किस के बीच हुई थी? तो दोस्तों अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बसीन की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है बखर क्या होता था? तो इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन को बखर कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? आपको बताना है। तो ये सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित थे। याद रखिएगा अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित थे और शिवाजी ने राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? तो आप जान लीजिए पागा सेना नियमित घुड़सवार सेना होती थी, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे और तीसरा पैदल जो होती थी वो पैदल सेना होती थी। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? तो बालाजी विश्वनाथ ने। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों 7 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। अगला प्रश्न है कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? तो ये था शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय मराठा शासक होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा। अगला प्रश्न है एक जो है दान है, मोकासा किस प्रकार के दान थे? आपको बताना है। मोकासा नाम थोड़ा सा अलग है, आपको बताना है कि मोकासा जो है वो किस प्रकार के दान होते थे? तो सही उत्तर है दोस्तों मोकासा भूमि से संबंधित दान होता था। मोकासा जो है ये भूमि से संबंधित दान थे। अगला प्रश्न है दोस्तों शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो बाजीराव प्रथम के द्वारा गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया गया। दोस्तों शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध का या गुरिल्ला पद्धति का महानतम प्रतिपादक बाजीराव प्रथम था और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 में होने के बाद बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 पेशवा बने और बाजीराव प्रथम से प्रभावित होकर शाहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा था और मराठा प्रशासन को संभाजी के बाद पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। मराठा छत्रपति शाहू ने बालाजी को पेशवा पद पर नियुक्त किया था। बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक बन गया था और मराठा की शक्ति पेशवा के हाथ में आ चुकी थी और संगोला की संधि 1750 के द्वारा ये संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि और संयम चले गए? तो ये नाना फडणवीस। दोस्तों नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि मराठा सरकार की बुद्धि और संयम दोनों ही चले गए थे। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर लगभग कितनी थी? तो शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर लगभग उपज का 2/5 भाग होती थी। अगला प्रश्न है शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों को किन वर्षों में जीता था? तो 1645 से 1647 ईस्वी के बीच शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों को जीता था। और अगला प्रश्न है शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो ये मलिक अंबर की। देखिए दोस्तों मलिक अंबर की प्रशासन प्रणाली से प्रेरित थे शिवाजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिवाजी किसके राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो ये थे मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से। आप जान लीजिए दोस्तों कि मलिक अंबर जो है इसको दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है। मलिक अंबर ने मराठों को गुरिल्ला युद्ध में भी निपुणता प्रदान कर दी थी। वो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली दक्कन के मराठों के लिए परंपरागत थी और वे इसमें और भी निपुण हो गए, लेकिन मुगल इससे अपरिचित थे। अपने सेनानायक भूमिका के कारण मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था?
तो ये थे रामदास, समर्थ गुरु रामदास। दोस्तों ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ऐसे शिवाजी के गुरु कोणदेव थे। अगला प्रश्न है, कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? तो आप जानते हैं बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। अगला प्रश्न है, किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा है? तो संत रामदास का नाम। और किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? तो ये राजा जय सिंह ने दोस्तों 1665 में पुरंदर की संधि पर शिवाजी को हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? तो अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य राजस्व से संबंधित था। अमात्य को राजस्व मंत्री कहा जाता था। ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है, मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। देखिए, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1930 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और यहाँ की देवी के नाम पर माता जीजाबाई ने इनका नाम शिवाजी रखा था। शिवनेर का दुर्ग पूना के उत्तर में जुन्नार नगर के समीप था। और शिवाजी की मां जीजाबाई देवगिरी के यादवों के वंशज लखू जी जाधव राव की पुत्री थीं। और शिवाजी के संरक्षक और शिक्षक दादा कोणदेव थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की विशेषता क्या होती थी? तो सही उत्तर है, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी के द्वारा की जाती थी। सेनापति के अतिरिक्त प्रायः सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। अगला प्रश्न है, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति बनी रही, वो संधि कौन थी? तो ये थी सालबाई की संधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जाता है किस वर्ष से? तो सही उत्तर है 1644 ईस्वी से शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जाता है। शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो ये थी रायगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन था? तो सही उत्तर है सदाशिवराव भाऊ। दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक सदाशिवराव भाऊ था। और अगला प्रश्न है, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? तो अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर राजा राम की पत्नी ताराबाई ने उसके वास्तविक संरक्षिका के रूप में शासन किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये मराठों के उत्कर्ष के प्रमुख कारक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु और राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आप जान लीजिए कि शिवाजी की मृत्यु जो है ये रायगढ़ में हुई थी। याद रखिएगा, शिवाजी की मृत्यु रायगढ़ में हुई थी। अब आइए, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप देख लीजिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सूरत की संधि, सालबाई की संधि, बसई या बसीन की संधि, इनको एक क्रम से आपको संयोजित करना है। तो इसमें आप देख लीजिए दोस्तों, ये जो सही क्रम इसका हो जाएगा, इसमें सबसे पहले सूरत की संधि है, उसके बाद सालबाई की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि और अंत में बसई या बेसेन की संधि आती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में मराठा राज्य तथा संघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। और इसमें हमने मराठों के उत्कर्ष, शिवाजी, उनके उत्तराधिकारी, पेशवा और प्रमुख संधियों के बारे में विस्तार से जाना। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।